वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। इस बीच वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। इनकम टैक्स में राहत देने के साथ ही सरकार ने एंजल वन जैसे टैक्स को खत्म करने का भी ऐलान किया है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब को भी चेंज कर दिया गया है, जो पहले से ज्यादा टैक्स की सेविंग करेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर भी सरकार ने एक खास बदलाव किया है, जो कर्मचारियों के मंथली बजट पर सीधा सीधा असर डालने वाला है। अब एनपीएस को लेकर क्या बदलाव हुआ है और इससे कैसे आप पर असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। एनपीएस को लेकर बजट में क्या हुआ है ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा, नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत अब कटौती को बढ़ा दिया गया है। अब एम्प्लॉयर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 10% की जगह 14% कटौती करेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पहले सिर्फ एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन करते थे, अब वो 14% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन इसका फायदा सिर्फ नई टैक्स रिजीम वालों के लिए ही होगा। इससे 80 सीसीडी के तहत छूट का दायरा बढ़ जाएगा, जिसके बाद आप जो भी पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे वो टैक्स फ्री होगा। अब मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और आप नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो पहले के नियम के मुताबिक आपको 5,000 रुपए मंथली का योगदान देना होता था। लेकिन अब जब नियम बदल गया है और 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, तो अब 50,000 की बेसिक सैलरी पर 7,000 रुपए हर महीने का योगदान देना होगा, जो सीधे आपके रिटायरमेंट फंड में ऐड होगा। अब यहाँ अहम सवाल उठता है कि क्या इससे मंथली बजट बिगड़ जाएगा? तो इसका जवाब सीधा सीधा है कि हाँ, एनपीएस में हुए इस बदलाव से आपका मंथली बजट बिल्कुल बिगड़ सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मिडिल क्लास अपनी सैलरी के लिए खर्च को बड़ा ही मैनेज करके चलता है। एक नॉर्मल सैलरी वाले इंसान को महीने की पहली तारीख को ही पता होता है कि वो अपने महीना कैसे प्लान करने वाला है। वो महीने की पहली तारीख को ही अपने सारे खर्चे महीने भर के हिसाब से प्लान कर लेता है। ऐसे में एनपीएस में ये बदलाव कर्मचारियों के महीने के बजट को बिगाड़ सकता है। हालांकि रिटायरमेंट पर उसे पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर एनपीएस में ये बड़ा बदलाव पेंशन के लिए कैसे फायदेमंद है। तो एनपीएस में किए गए इस बड़े बदलाव को साफ शब्दों में समझें तो अब आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एनपीएस के खाते में हर महीने 14% तक का पैसा जमा करेगी, जो उसके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में इजाफा करने वाला साबित होगा। वहीं सरकार आपके एनपीएस खाते में 14% अलग से जमा करेगी। ऐसे में अब पहले से 4% ज्यादा एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट होगा। मैच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60% तक पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40% हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्च किया जा सकता है। वहीं आपको एक और चीज बता दें कि सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में कहा, हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15,000 रुपए देगी। ये स्कीम 1 लाख रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। तो एनपीएस में हुए इस बड़े बदलाव पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।